दोस्तों, एक बात तो है जो दुनिया ने सीखी है भारत और यूएस की ट्रेड डील से। एक तो देखिए ट्रेड डील की इतना भारत उनको कंसेशन देगा, वो भारत को यानी कि अमेरिकन्स भारत को इतना कंसेशन देंगे। ये सारी की सारी चीज़ें हैं और उसके ऊपर बहस भी हो रही है, डिस्कशन भी हो रहा है। पीयूष गोयल साहब अलग ब्रीफिंग दे रहे हैं, अमेरिकन अलग अलग ब्रीफिंग दे रहे हैं, जयशंकर साहब अलग से अपनी ब्रीफिंग दे रहे हैं और सब लोग बता रहे हैं कि व्हाट इज द कॉन्स्ट्रक्ट ऑफ दिस डील। इससे दुनिया भर को फर्क भी बहुत पड़ा है, लेकिन कुछ सबक सीखे हैं दुनिया ने और खासतौर से यूरोप ने और नेटो कंट्रीज ने इससे एक सबक सीखा है। एक बहुत पुराना गाना है हिंदी फिल्म का कि झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि इन लोगों ने यही सबक सीखा है। मैं दोस्तों आपको कहां ले जा रहा हूं इस कहानी के द्वारा, थोड़ी देर में उसके ऊपर आऊंगा, लेकिन पहले मैं आपको यह बताता हूं कि लोगों ने क्या सीखा। लोगों ने यह बोला कि ट्रंप जो बोलता है उसको बोलने दो, आप अपनी बात पे अड़े रहो। यही काम भारत ने करा, यही काम मोदी जी ने करा। ट्रंप तुम ऐसे हो, तुम बेकार हो, तुम ऐसे हो, डेड इकोनॉमी, ये वो। और ट्रंप की जो कैबिनेट है उसने जो जहर उगला भारत के लिए डेली, मतलब कोई ऐसा दिन नहीं जाता जब पीट नवारो कुछ ना बोले या कोई और इसका जो कैबिनेट मेंबर है, सेक्रेटरी है, कोई कुछ ना बोले। और एक से एक बदतर बयान। भारत ने कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दिया, बात ही नहीं करी भारत ने। जाओ तो मैच करो। अच्छा, जब अचानक ट्रंप ने डील अनाउंस करी तो दुनिया को बहुत बड़ा झटका लगा कि यार कल तक तो ये एक दूसरे से बात करना ठीक नहीं समझ रहे थे, ये बात क्या हुई। बीच में डोवाल साहब जाते हैं अमेरिका और ये कवर कर चुका है पूरा मीडिया, हम लोगों ने भी कवर करा था। और ये मार्को रूबियो से मिलते हैं और मार्को रूबियो से ये बोलते हैं कि देखो यार सुनो, अगर तुम ज्यादा प्रेशर डालोगे तो हम चुप हो जाएंगे। यही बोला डोवाल साहब ने, अगर तुम ज्यादा प्रेशर डालोगे हम चुप हो जाएंगे और फिर हम इंतजार करेंगे कि कभी ना कभी तो डोनाल्ड ट्रंप का कार्यकाल खत्म होगा, उसके बाद देख लेंगे। भाई 3 साल बाकी हैं, 3.5 साल बाकी हैं, कोई बात नहीं। जब वो गए थे तब 3.5 साल बाकी थे, कोई बात नहीं। डोवाल साहब की इस बात का इतना ज्यादा झटका लगा कि 16 सितंबर जो मोदी जी का बर्थडे है, डोनाल्ड ट्रंप का फोन आता है कि माय डियर फ्रेंड नरेंद्र एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट ऑन योर बर्थडे, फलाना ढिमका जो भी था। उसके पहले मोदी जी 4 बार डोनाल्ड ट्रंप का फोन कॉल जो आया था उन्होंने लिया ही नहीं, उठाया ही नहीं। अच्छा, अब हम आते हैं वापस ट्रेड डील पे। दुनिया ने क्या सीखा? दुनिया ने यह सीखा कि अगर आप ट्रंप के दबाव में ना आए तो एंड में आप जीत जाएंगे और भारत उसका जीता जागता प्रूफ है। यू विल विन इन द एंड। आप इसकी बात सुनो, आप तवज्जो ही मत दो डोनाल्ड ट्रंप को। आपको जो करना है आप करो, आपको जैसा करना है आप करो। 50% टैरिफ, कोई बात नहीं, ठीक है। 500% टैरिफ के चिट्ठी पे साइन कर दिया डोनाल्ड ट्रंप ने। 500% टैरिफ लगेंगे भारत के ऊपर। भारत ने कुछ नहीं बोला। भारत ने बोला देखिए हम स्टडी कर रहे हैं, सिचुएशन देखते हैं, लगाओ 500%। आज की तारीख में अमेरिका भारत के साथ डील्स है। अब मैं ये सब पूरी स्टोरी, आप कहेंगे मेजर साहब ये तो हम सुन चुके हैं, ये स्टोरी आप सुना क्यों रहे हैं? हम इसलिए सुना रहे हैं दोस्तों क्योंकि फ्रांस और कनाडा ने एक बहुत बड़ा कदम उठा लिया, बहुत बड़ा कदम उठा लिया। मार्क कार्नी जो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर हैं, उनकी स्पीच तो आपको याद ही है जो उन्होंने डावोस में दी थी। बड़ी तगड़ी स्पीच दी थी, वायरल स्पीच दी थी और लोग उसकी, अब जिसको कहते हैं ना कि उसका हवाला देते हैं कि यार इस तरीके से किसी भी लीडर को अपने आप को कंडक्ट करना चाहिए। तो फ्रांस और कनाडा ने क्या किया? फ्रांस और कनाडा ने यह बोला कि इनफ इज इनफ, बहुत हो गया है। हम लोग ग्रीनलैंड में अपने कॉन्सुलेट्स खोल रहे हैं। आपको पता है कि एम्बेसी होता है, तो एम्बेसी इनका ऑलरेडी डेनमार्क में है, दोनों का, कनाडा का भी है और फ्रांस का भी है। लेकिन अब ये लोग क्या कर रहे हैं कि नाउ व्हाट दे आर गोना डू इज दे आर ओपनिंग देयर कॉन्सुलेट्स इन ग्रीनलैंड। अब ग्रीनलैंड की ज्यादा कोई पॉपुलेशन है नहीं दोस्तों, बड़ी छोटी मोटी सी पॉपुलेशन है ग्रीनलैंड की। आई थिंक लाख भी नहीं है, उससे भी कम है, बहुत कम है। क्योंकि ग्रीनलैंड है तो बहुत बड़ा, उसका जो एरिया है वो बहुत बड़ा है, लेकिन लोग बहुत कम है। बिकॉज आइस आइस आइस, थोड़ा सा वेदर थोड़ा सा इनक्लेमेंट टाइप का है, वहां पे स्टॉर्म्स आती रहती हैं सब, तो वहां पे रहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन फिर भी कनाडा और फ्रांस ने यह कदम उठाया है कि वहां पे अपना कॉन्सुलेट खोले। अब आप देखना, इनको देखा देखी और देश भी अपना कॉन्सुलेट वहां पे खोलेंगे, क्योंकि इट इज नाउ बिकम इंपॉर्टेंट फॉर यूरोप टू प्रोजेक्ट ए यूनाइटेड फ्रंट। डोनाल्ड ट्रंप को अगर आप नहीं रोको, अगर आप डोनाल्ड ट्रंप को नहीं रोको तो डोनाल्ड ट्रंप आपको खा जाएगा। यह बात यूरोप ने आप समझ ली है। जस्ट इमेजिन, किसी ने सोचा नहीं था कि एक नेटो देश दूसरे नेटो देश को हमला करने की धमकी देगा।
लोगों ने कभी तसव्वुर नहीं करा था कि वो दिन आएगा, लेकिन अब वो दिन आ गया है और डोनाल्ड ट्रंप कहता है कि या तो तुम मुझे ग्रीनलैंड दे दो, और अगर तुमने ग्रीनलैंड नहीं दिया मुझे तो मैं एक काम करूंगा, मैं अपनी फौजें भेज के उसको कैप्चर कर लूंगा। नहीं कर पाएगा डोनाल्ड ट्रंप, ये एक अलग बात है, नहीं कर पाएगा वो। बात वो नहीं कि कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, बात यह है कि उसने ऐसा सोचा, और इसके लिए सब लोग बहुत परेशान हो गए। नाउ दे आर पुटिंग अप अ यूनाइटेड फ्रंट अगेंस्ट डोनाल्ड ट्रंप। तो जैसा मैंने बोला कि कनाडा और फ्रांस ने अपने कॉन्सुलेट वहां पे खोल लिए। इसका मतलब कि डिप्लोमेटिकली कनाडा और फ्रांस ये कह रहे हैं कि अगर तुम हमला करोगे, ठीक है, हमारा वहां पे डिप्लोमेटिक प्रेजेंस है, तुम ये मत सोचना, बिल्कुल भी मत सोचना कि डेनमार्क अकेला है। अच्छा, ऐसा क्यों है दोस्तों? ऐसा इसलिए है कि ऐसा नहीं कि रातों रात डेनमार्क के लिए कोई प्रेम उमड़ आया इनके मन में और इन्होंने सोचा कि नहीं यार ये तो हमारा बहुत अच्छा दोस्त है और हमें इसके साथ खड़ा रहना चाहिए। नहीं, इनको एक बात क्लियर हो गई, जब तक डोनाल्ड ट्रंप है राष्ट्रपति अमेरिका का, अगर आप एक साथ नहीं हुए तो अकेले अकेले करके ये आपको खा जाएगा। कनाडा को ये धमकी दे चुका है, डोनाल्ड ट्रंप कनाडा को धमकी दे चुका है कि वो कनाडा को 51st स्टेट, यूएस में यूनाइटेड स्टेट्स कहते हैं ना उसको, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका 50 स्टेट है, वो कह रहा है कि जो 51वां स्टेट है वो कनाडा बनेगा। उसने मैप भी जारी कर दिया जिसमें ग्रीनलैंड भी अमेरिका है और कनाडा भी अमेरिका है और पता नहीं मैक्सिको शेक्सिको उसने सभी ले लिया। मतलब जो वो उसने मैप जो जारी करा है तो उसने सब कुछ अपने रंगों में पोत दिया। यहां पे कनाडा को ये बात पसंद नहीं आई। डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा को धमकाया कि भाई मार्क कार्नी शी जिनपिंग से क्यों मिला, मैं तुम्हारे ऊपर 100% टैरिफ लगाऊंगा, और धमकाया। कनाडा फिर नहीं झुका तो इसने बोला अच्छा बेटा तुम नहीं झुकोगे। कनाडा का 80 से लेकर 85% दोस्तों जो तेल है, कनाडा के पास तेल के भंडार पड़े हुए हैं बहुत ज्यादा, ऑयल एंड गैस के, वो हैं एक खास उनका क्षेत्र है जिसका नाम है एल्बर्टा। और एल्बर्टा वालों को कहीं ना कहीं यह बात समझ में आ गई है कि हम तो बड़े अमीर हैं, हमारे पास तो पैसा ही पैसा है, सारा का सारा तेल जो है वो तो हमारे पास है, तो हम कनाडा के साथ। अब देखिए वहां पे क्या होता है कि लोगों की जो राजनीतिक जो एम्बिशंस होते हैं ना वो सामने आते हैं। अब एल्बर्टा में होगा पॉलिटिशियन या कोई पॉलिटिकल पार्टी होगी या कोई सिस्टम होगा एल्बर्टा में जिसने सोचा होगा कि यार अभी तो चलो हम एल्बर्टा के किसी शहर के मेयर हैं या किसी प्रोविंस के प्रीमियर हैं, जो भी वहां पे सेटअप है कनाडा में, लेकिन एल्बर्टा अगर आजाद देश बन जाए तो मैं तो प्रधानमंत्री बन जाऊंगा वहां का। तो अब क्या हो रहा है, ये एक मैं बात सोच रहा हूं, ऐसे मैं ये नहीं कह रहा कि यही हुआ है, लेकिन ये बात तय है कि एल्बर्टा से लोग आए हैं, डोनाल्ड ट्रंप के व्हाइट हाउस में जो एडवाइजर बैठे हैं उनके साथ मिले हैं और उन्होंने ये बोला है कि हम कनाडा से अलग होना चाहते हैं। एल्बर्टा में कई लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि वो अमेरिका से मिल जाए और एल्बर्टा एक कैनेडियन स्टेट बन जाए। कुछ लोग हैं जो चाहते हैं कि एल्बर्टा एक इंडिपेंडेंट देश बन जाए, एक इंडिपेंडेंट देश जो दुनिया भर को ऑयल एंड गैस सप्लाई करे और बड़ा अमीर किस्म का देश हो। तो यह भी धक्का डोनाल्ड ट्रंप दे रहा है, यानी कि एक तो मैं तुम्हारे ऊपर टैरिफ लगाऊंगा क्योंकि तुमने शी जिनपिंग से हाथ मिलाया, मैं कनाडा की बात कर रहा हूं, मैं तुम्हारे ऊपर टैरिफ लगाऊंगा, मैं तुम्हें 51st स्टेट बनाऊंगा, मैं तुम्हारे मुल्क को तोड़ दूंगा, मैं तुम्हारे मुल्क को तोड़ दूंगा। तो लोगों ने बोला ठीक है भाई, इसका मतलब आपने जो आपके जो मन में बात है हमारे लिए वो आपने जाहिर कर दी, अपने सबके सामने आपने बता दिया कि साहब आप ठीक नहीं समझते हमारे लिए, आप हमें नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। तो लो, तुम ग्रीनलैंड लेना चाहते हो ना, हम ग्रीनलैंड में अपना कॉन्सुलेट खोलेंगे। तो दोस्तों लेटेस्ट न्यूज ये है कि फ्रांस एंड कनाडा बोथ आर ओपनिंग अ कॉन्सुलेट इन ग्रीनलैंड।